अब तहसीलदार के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लग रहे हैं, समझते हैं कैसा। ट्रैक्टर में रेत निकलदरी से एक ठो में ईटा भरा का आदमी, तो दोनों एक ठो रेत वाला लोग वहीं डिमांड करके पैसा लेके छोड़ दिया रास्ते में। छत्तीसगढ़ में लगातार जो अवैध रेत उत्खनन हो रहे हैं वो सरकार और प्रशासन कब तक से जांच होती है, इसमें क्या कुछ रणनीति होता है, इस पर क्या जांच टीम बनाया जाएगा, क्या कुछ इसमें होता है। ये छत्तीसगढ़ में रेतों को लेकर लगातार खबरें आ रही है। एक बार फिर से ब्लदर जिले से खबर आई है। दरअसल अभी 2-3 दिन पहले कोरिया में, छत्तीसगढ़ कोरिया में एक फॉर्चूनर में जिंदा जला दिया गया था रेत को लेकर। कभी मारपीट हो जा रहा है, कभी किसी की मौत हो जा रही है, तो कभी और कुछ, लगातार ऐसे मामले आते हैं। एक बार ब्लदर जिले से नायब तहसीलदार के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लग रहे हैं, समझते हैं कैसा कुछ मामला। दरअसल आपको बता दूँ, ब्लदर जिले कसडोल अंतर्गत आने वाले सिनोधा गाँव में रेत निकाला जा रहा था। 2 ट्रैक्टर में और एक ट्रैक्टर में ईंट था, लेकिन तहसीलदार मैडम आई, नायब तहसीलदार, उसके बाद पैसा का डिमांड की। एक ईंट और एक रेत वाले से डील हो गया, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रही है। जब इससे 50,000 मंगी तो कोटवार के माध्यम से, तो इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मेरे पास 50,000 नहीं है, मैं गरीब आदमी में कहाँ से लाऊं। तो ऐसे डिप्रेशन में आके ये जहर पी लिया। समझते हैं कैसा कुछ मामला है और कब से ऐसे कारोबार चल रहा है, क्योंकि बताया भी जा रहा है कि 4-5 दिन से लगातार जो मैडम हैं वो सुबह निकलती है और ऐसे रेड मार देती है, और रेड मारने के बाद पैसा का डिमांड करती है। समझते हैं कैसा कुछ मामला है। हालांकि खबर से तक इसका पुष्टि नहीं करता। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, किसान आरोप लगा रहे हैं, उसको हम आप तक विश्लेषण करके समझा रहे हैं। क्या नाम है अभी आपका? मोर नाम कमल ओगरे। अच्छा, कहाँ रहते हो? साटी पाली। अच्छा, तो आप मन जहर पिए हो, का नाम से पिए हो? मोर ट्रैक्टर मैडम पकड़े है ना, और छोड़ दे कहीं तो नहीं छोड़ा 50,000। अच्छा, कहाँ पकड़ी से? वो कहाँ आप रेत निकाला रहे हो और कितना ठो ट्रैक्टर में निकला दिस रेत? 2 ठो ट्रैक्टर में रेत निकलदरी से एक ठो में ईटा भरा का आदमी, तो दोनों एक ठो रेत वाला लोग वहीं डिमांड करके पैसा लेके छोड़ दिया रास्ते में। और एक ईंट गाड़ी को मेरे साथ लाया, लेकिन उसको भी शाम को छोड़ दिया। जो एक ठो रेत गाड़ी और एक ईंट गाड़ी है, वो एक ही का है? अलग अलग का है। अलग, मतलब तीनों अलग अलग एक ही जन करने। उसके बाद हम कोटवार के जरिए से हमने बोला कि भाई हम 50,000 तो नहीं दे सकते हैं। तो उसने, कोटवार ने मेरे को बोला, तो आपका तो पंचनामा हो गया, सब हो गया, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल। अच्छा, उसके बाद आप जहर क्यों पी लिए? अगर आपकी मौत हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? और मेरा मौत होता तो तहसीलदार मैडम का जिम्मेवारी है। अच्छा, जो नायब तहसीलदार है मैडम, वो कितना दिन से ऐसी फील्ड में आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जाती है, कैसा कुछ है, ये भी समझाएंगे? कई महीनों से वो अवैध वसूली कर रहे हैं। रात को घूमती है स्कूटी में, और गाड़ी मिल जाता है, खाली रहे चाहे लोड रहे, उनसे अवैध। दोनों में कार्रवाई कर लेगी? दोनों में कार्रवाई करते हैं। एक ठो अभी भी खाली ट्रैक्टर थाना के अंदर है, पड़ा हुआ है। हाँ, जब्ती मतलब उससे ही पैसा की डिमांड की थी? हाँ, तो वो नहीं दे पाया, तो उसका वो भी पड़ा है, उसका गाड़ी भी। अच्छा, क्या चाहेंगे ऐसे के ऊपर, क्या चाहेंगे मैडम के ऊपर, क्या कार्रवाई? मैडम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जनता को जीने खाने दो। 2 रुपया हम भी कमा रहे हैं, आप तो नौकरी में बैठे हो, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। सही बात है कि गलत है? हाँ। अच्छा, आपने जहर पिया है, कितना टाइम पिया है, और अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा जलन है, और मैं 8:30 बजे लगभग पिया था सुबह में। अच्छा, जो बोलते हैं कसडोल SDM भी आए थे कि नहीं आए? और कसडोल विधायक भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ बात की? वो भी पूछा, तो मैंने साफ बोल दिया ऐसा बात है। अच्छा, पुलिस को आई थी? पुलिस आए थे, वो भी पंचनामा वो भी बना गए। अच्छा, आगे आप लोग का रणनीति क्या रहेगा? ट्रैक्टर संग लोग का आप लोग बोल रहे हैं कि तहसील ऑफिस का भी क्या कुछ करोगे? उसको हमारे ट्रैक्टर संघ वाले जानेंगे भाई, मैं किसे अकेला बता सकता। बात करने में कुछ करेंगे बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, इस तरह ज़ोरों शोरों से उत्खनन चल रहा है और तमाम खबरें तो आती रहती है। अभी 2 दिन पहले कोरिया में फॉर्चूनर गाड़ी में जिंदा जला दिया गया रेत को लेकर। लेकिन जब हम जो SDM सर से बात किया, तो SDM सर फ़ोन के माध्यम से किया, तो
उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे को इस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक बार हॉस्पिटल आके संज्ञान लेता हूँ, पूछता हूँ क्या कुछ मामला। जब हम मैडम से बात किए कॉल में ओरिजिनल लेने के लिए, तो मैडम साफ तौर पर कही कि मैं ऐसा पैसा वसूल नहीं की। हालांकि ईंट पर मैं कार्रवाई की थी। बड़ा सवाल ये बनता है, अगर मतलब आज सुबह ईंट जब्त हुआ तो आप शाम तक कैसा छूट गया? कौन सा नियम है कि आप सुबह पकड़े और शाम तक छूट जाएगा? कौन सा नियम के तहत तत्काल छोड़ दिए? ग्रामीणों का आरोप है, किसान का इसका आरोप है कि पैसा लेकर वो लगातार अवैध वसूली कर रही है। और ऐसे तमाम आजकल रेत वसूली और रेत को लेकर लगातार खबरें आ रही, कभी और ज़ोरों शोरों से भी अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। इसके ऊपर लगातार माइनिंग के ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि इतना हो रहा है। 25 तारीख पर हुआ, उसमें से 2 समझौता हो गया बोला, और एक जब्त है जिसके बाद ये डिप्रेशन में आया, टेंशन में आया, उसके बाद ये जहर पी लिया। फिलहाल अभी मैं करजोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हूँ। छत्तीसगढ़ के ब्लर जिले करजोल से ये खबर आई है। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले करजोल विधानसभा के विधायक संदीप साहू पहुँचे थे, करजोल एसडीएम राम रतन दुबे पहुँचे थे। अब देखना होगा इस मामले में कब तक से जांच होती है, इसमें क्या कुछ रणनीति होता है, इस पर क्या जांच टीम बनाया जाएगा, कि क्या कुछ इसमें होता है, ये आगे आने समय देखना जाएगा। आगे आप सुनेंगे करजोल के जो बीएमओ हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, करजोल विधानसभा के विधायक इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है उसको सरकार और प्रशासन रोकने में नाकाम है, पहली बात। दूसरा, आप सभी कोरिया का घटना जान रहे हैं कि किस तरीके से रेत माफिया ने वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है, ये तो रेत माफिया पे घटनाक्रम हो गया। लेकिन जो आम आदमी है, जो आवास के लिए या किसी काम के लिए रेत ला रहा है, उसकी जांच कर रहे हैं, ठीक है। अवैध ला रहा है, कार्रवाई करे, फाइन बनाए। लेकिन जब एक साथ 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया, उसमें से 2 ट्रैक्टरों को, एक ट्रैक्टर को ऑन द स्पॉट पैसा लेके छोड़ दिया गया, ऐसी जानकारी आई है। दूसरे ट्रैक्टर को थाने में लाया गया, उसको भी छोड़ दिया गया, वो भी जानकारी आई है। तीसरा, इस प्रार्थी का जो आज एडमिट है, जो जहर लिया है, पॉइजनिंग का केस है, डॉक्टर से भी हमने पूछा, उसने भी स्वीकार किया कि वो जहर लिया है। तो ये बहुत गंभीर बात है कि एक प्रशासनिक, जिसका नाम ले रहे हैं नायब तहसीलदार है कोई, और वो इससे 50,000 रुपये का डिमांड की। और ऐसी शिकायत लगातार आ रही है। लगातार कसडोल क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेके गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। खाली ट्रैक्टरों का भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कलिंदर का समय था, खातू लेके गए, जो गाड़ियाँ खाली आ रही थी उनको भी बोला गया कि रेत भर के लाते, उनसे 50,000, 30,000, 20,000 वसूली किया जा रहा है। जितने का वो ट्रैक्टर नहीं लेते उतने साल भर के उनसे वो फाइन लिया जा रहा है। और जिस तरीके से जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार कसडोल में बढ़ रहा है, लगातार शिकायत, इससे पहले भी 50,000, 30,000, 20,000 से नीचे वसूली हो नहीं रही। आज एक किसान जो आम व्यक्ति है वो जहर खा लेता है, यदि वो कोई घटना हो जाता, उसके परिवार की रक्षा कौन करता, उसके परिवार को कौन चलाता? आज ये अस्पताल में मौत और जीवन के बीच में लड़ रहा है, डॉक्टरों ने उसको मदद की तो आज उसकी स्थिति सामान्य है। लेकिन ये जांच का विषय है कि कितने पैसे की वसूली इस नायब तहसीलदार के आने के बाद उन्होंने किया, उसके संपत्ति की जांच होना चाहिए। और एक जांच कमेटी बनना चाहिए कि कितने लोगों से अवैध वसूली की और किन किन कारणों से लिया और किसको गाड़ियों को छोड़ा गया। ये जांच का बिंदु है। सर, इसमें आप क्या कह रहे हैं? मेरा तो बिल्कुल अभी सभी ट्रैक्टर वालों, किसान से, सभी से बात हो रहा है, सभी बता रहे हैं कि वसूली हो रहा है। मैं कल सभी को 10 बजे बुलाया हूँ और इसमें हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि कलेक्टर साहब से मिलना है, मंत्री जी से मिलना है, आगे क्या करना है, क्योंकि अवैध वसूली रुकना चाहिए। यदि कोई जेन्युइनली ला रहा है, अवैध उत्खनन कर रहा है, ट्रैक्टर का जो फाइन बनता है, जो वो है वो करे। 50,000 किस बात का लिया जा रहा था, और 2 ट्रैक्टरों को किस बात से छोड़ा गया? यदि अवैध वसूली रहता तो बाकी 2 ट्रैक्टर क्या खाली थे, या उसमें कुछ नहीं था, या उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया गया? वो तो बता रहे हैं पैसा लिया गया, ये बता रहे हैं। सर, आपके विधानसभा में लगातार अवैध मामला सामने आ रही है। बिल्कुल, ये इस पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, अवैध वसूली के खिलाफ हम लगातार लड़े हैं। हमेशा कलेक्टर साहब को शिकायत किया, जहाँ भी जांच है, ये पहली बार प्रशासनिक की बात आई है। हमेशा शिकायत आता था लेकिन कोई सामने नहीं आता था। पहली बार सामने आया, कुछ लोग भी सामने आ रहे हैं कि उनसे पैसे की मांग की गई, खाली ट्राली का भी पैसा 50,000 ले गया, 30,000 ले गया, 25,000। ये तो सामने बिल्कुल घटना हो चुका है। एक किसान जहर खा लिया, कितनी बड़ी बात, शर्म की बात है प्रशासन के लिए। एक तरफ सुशासन दिवस चला रहे हैं और एक तरफ किसान जहर खा रहा है। एक तरफ उनके प्रशासन के अधिकारी जो आए हैं वो 6 महीने से वसूली कर रही हैं, और ये 50,000 किसान से एक मांगने कहाँ से लाएगा 50,000? इसीलिए तो वो जहर खाया। वो क्या अपने बच्चे
उसके पास कहाँ से आएगा 50,000 रुपये? तो ये जांच का बिंदु है। कल मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा, मंत्री जी से बात करूंगा और जो भी आगे की रणनीति होगी, क्योंकि कसडोल विधानसभा में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का अवैध वसूली चरम सीमा पे है। इसको रोकना बहुत जरूरी है और इसको केवल मैं अकेले नहीं रोक सकता। जितने लोग हैं, जो किसान हैं, यहाँ के आमजन हैं, सबसे मैं चर्चा करूँगा, फिर आगे की रणनीति बनाऊँगा। हाँ, ये पॉइजनिंग केस आया था सुबह हमारे यहाँ, जिसका गैस्ट्रिक लिवाज वगैरह किया गया, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर की स्थिति। क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम कमल, क्या आगे बोलो ना, कमल ओगरे। कमल ओगरे हैं। और कुछ क्रिटिकल थोड़ी? फिलहाल तो नहीं है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी से विधायक महोदय बात की हैं अभी, जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे उनसे। जी, रेत लेके आ रहा था नंदी से, सिनोधा से, तो रोड में तहसीलदार मैडम मिल गया, तो उन्होंने बोला गाड़ी रोको करके बोले और पटवारी लोग को बुलाया और उसके बाद उन लोग पैसा वैसा की डिमांड कर रहे थे। उसके बाद गाड़ी के सीधा पर रसीद काट दिए, जाओ थाना लेके अंदर कर दो गाड़ी और नहीं छोड़ेंगे करके, और कोटवार को बुला लिया, गाड़ी को अंदर करवा दिया। मैडम मेरे को चमका रहा था कि मोबाइल में बात क्यों कर रहे हो, ऐसे वैसे कर चमका रहा था। तो पैसा की डिमांड कौन किया? पैसा की डिमांड कोतवाल लोग थे संग में, और उन लोग बात कर रहे थे, तो पैसा ऐसे 50,000 लगेगा ऐसे वैसे कर बोल रहे थे। तो फिर क्या किया तुम? अपने पिताजी को बताया? पिताजी को बताया तो आया, तो भाग गया था मैडम, फिर चला गया था मैडम। उसके बाद पिताजी जहर खा लिए? उसके बाद मेरा पिताजी जहर खा लिया 9:30-10 बजे करीब। तो मैंने आया हॉस्पिटल तो देखा तो मेरा पिताजी जहर खाकर हॉस्पिटल में भर्ती था, एडमिट था। उसके बाद मैं आया तो देखा तो मेरा पिताजी सीधा